है जो कि आपको 11th की शुरुआत में ही पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आइए आज हम बहुत आसानी से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम वंस अगेन, मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, तो सेकंड वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रख देना है। तो हमको किस प्रकार का फिगर मिलेगा, हमको कुछ इस प्रकार का फिगर मिलेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि यदि वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, बीसी वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, तो अगर हम इसके ओरिजिन को बी के हेड के साथ मिलाएं, टर्मिनस के साथ मिलाएं, तो ये जो थर्ड साइड बनेगा AC, that will be the sum of AB vector and सिंपल सा मतलब है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो तीसरा साइड होगा इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमको अलग से कुछ नहीं करना है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर, तो हमको ऑपोजिट साइड में सेम लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का जो थर्ड साइड बना AD वेक्टर, दैट विल रिप्रेजेंट BD वेक्टर, दैट इज A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका जो तीसरा साइड बनेगा दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर सम। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।